बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। शाहपुर विधानसभा से ऐतिहासिक अगर कहे कि फिर से ऐतिहासिक जीत अगर दर्ज बीजेपी लंबे समय के बाद से अगर जीत दर्ज की है तो राकेश विश्वेश्वर ओझा, जी हाँ, काफी कम उम्र के युवा प्रत्याशी बीजेपी के जो राकेश ओझा आज शाहपुर विधानसभा का जो गढ़ कहा जाता था आरजेडी का किला, उसको फिर से तोड़कर अपना परचम लहरा दिया है। क्या कहेंगे राकेश जी, किस तरह का बड़ी चुनौती थी चुनावी मैदान में? ये चुनौती तो थी, 2 टर्म से वो सिटिंग एमएलए थे आरजेडी के, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास था क्योंकि वो हर बार किसी न किसी परिस्थिति में वो जीत जाते थे। वो परिस्थितियाँ क्या थी सबके सामने है, लेकिन इस बार कोई भी परिस्थिति उनके फेवर में नहीं गई। शाहपुर की जनता ने उल्टे विकास के लिए भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया है वोट के रूप में। इसका परिणाम सिर्फ हमको ही नहीं, सिर्फ शाहपुर जीतते तो कहते कोई विशेष बात है, लेकिन पूरा शाहाबाद, पूरा बिहार आप देखेंगे तो भरपूर जनता का प्यार, आशीर्वाद मिला। ये दर्शाता है कि बिहार की जनता आज भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और माननीय नीतीश जी के चेहरे पर विश्वास रखती है। और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के पास बिहार की जनता के मन में एक सिंपैथी है कि यही वो लोग हैं जो बिहार को जंगल राज से बाहर निकाले। यहाँ के बच्चे जो जंगल राज में अनाथ हो गए थे उनको एक नया भविष्य दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर वोट किया गया है और ये अब एनडीए की जिम्मेदारी बन जाएगी कि जिन लोगों ने विश्वास किया है उनके विश्वास पर हम खरे उतरे और बिहार में विकास की जो रफ्तार हो वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड हो उसकी। राकेश जी, आपके परिवार, इसके पहले भी आपकी जो चाची थी मुन्नी देवी, वो भी वहाँ से विधायक रही हैं। आप भी पिछले बार चुनाव लड़े थे लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। क्या लग रहा है कि शाहपुर में ऐसा कौन सा बड़ा काम जो है, वो एक सपना जो आपका है कि हम उसको पूरा करें? देखिए, शाहपुर में हम लोग जिस नॉर्मल परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार से हम लोग आते हैं और हम लोग को जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हथियार बोलिए वो है। आज के भी डेट में वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही चौपट है, बहुत ही निचले स्तर की है। मेरी प्राथमिकता है कि गरीब से गरीब परिवार तक एक उच्च क्वालिटी और हायर क्वालिटी का शिक्षा हम पहुँचाएँ। इसके लिए जो भी बन पड़ेगा हम शाहपुर क्षेत्र में करेंगे, लेकिन ये यहाँ के युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम सशक्त करेंगे। युवाओं को काफ़ी उम्मीद है आपसे? ये पूर्ण रूप से युवा, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में मिल जाते हैं तो उनके मुँह से आवाज़ राकेश भैया जा रहे हैं, राकेश भैया जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि उनको मेरे से उम्मीद जुड़ा हुआ है, उन लोगों का मेरे पर भरोसा है। इतना ही नहीं, उनके पूरे परिवार का एक तरह से विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है। तो ये मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाती है उनके विश्वास को हम टूटने ना दें और सेवा करके दिन रात मेहनत करके उनके विश्वास पर हम खड़े उतरें। आखिरी सवाल है, पूरे शाहपुर, पूरे भोजपुर ना कहे पूरे बिहार से जो महागठबंधन का है उस सुपाड़ा साफ हो गया है, क्या कहेंगे? किसकी लहर थी? क्या अंदर वेव करंट किस तरह? देखिए, मॉडर्न युग है, टेक्नोलॉजिकल युग है, एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब जगह चल रहा है। अब ऐसे में कोई चाहेगा कि ललटेन जलाएं, जो लोग ललटेन लेके घूम रहे तो वो लोग अपने घर में ललटेन जलाते हैं, अब बाकी जनता को छोड़ देंगे ललटेन जलाने के लिए? बिहार की जनता अब सजग हो चुकी है, उनके पुराने इतिहास को देख चुकी है भाई कि उन लोग का जो मौका मिला था तो ये लोग क्या किए थे और परिणाम सबके सामने है। और शाहपुर ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है। एनडीए और पूरा गठबंधन बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता है और साथ ही ये विश्वास भी दिलाता है, भरोसा भी दिलाता है कि हम लोग उनके जनता के विश्वास को टूटने नहीं देंगे, जनता का हर एक सपना हम लोग पूरा करेंगे। जी, साफ तौर पे जो राकेश ओझा है उनका कहना है कि जिस तरह से एनडीए के द्वारा विकास किया गया है और उसी विकास के पैमानों को देखते हुए पूरे बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास जताकर प्रत्याशी को जिताया है। ठीक उसी तरह से प्रत्याशी भी चुनाव के बाद जो परिणाम आ गया, अब क्षेत्र में काम कर विकास की लहर की एक लकीर खींचेंगे। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।